गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? हम लोग एकदम बढ़िया हैं। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हम लोगों ने कैसे प्लान की थी अपनी थाईलैंड ट्रिप और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बाय थाईलैंड। हम लोगों ने थाईलैंड इसलिए चूज किया बिकॉज वी वर फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवलर्स और ये इंडिया के लिए परफेक्ट है। हमने बैंगलोर से ट्रैवल किया था, इसलिए एयर टाइम था अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स, तो कम एयर टाइम है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ सबके लिए सब कुछ है। यहाँ बीचेस भी हैं, यहाँ माउंटेन्स भी हैं, यहाँ आप पार्टी भी कर सकते हो अगर आप चाहो, और आप रिजॉर्ट में रिलैक्स भी कर सकते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। इट्स नॉट अ वेरी कॉस्टली प्लेस एंड इट्स परफेक्ट टू एक्सपीरियंस। बुकिंग करने के जनरली दो तरीके होते हैं, या तो आप पूरा पैकेज ले सकते हैं या फिर आप खुद अपनी इटिनरी प्लान कर सकते हैं। अगर आप पैकेजेस लेते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट्स जैसे मेक माई ट्रिप है, इज माई ट्रिप है, ये सब पैकेजेस देते हैं। पर हम लोगों को अपनी इटिनरी अपने अकॉर्डिंग प्लान करनी थी, इसलिए हमने सारी बुकिंग्स खुद ही की। फ्लाइट की बुकिंग्स की थी हम लोगों ने मेक माई ट्रिप से, एंड हमारी जो सारी एक्टिविटीज थी, कैब थी, सिम थी, हमने उसके लिए चूज किया था क्लूक ऐप, क्योंकि हमारे लिए वो ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था क्लूक का हमेशा से, इसलिए हमने चूज किया था क्लूक। बजट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रैवलिंग कॉस्ट। ट्रैवलिंग कॉस्ट थी हमारी, वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी क्योंकि हम लोगों ने प्लान काफ़ी पहले बना लिया था, इसलिए हमारी अप्रोक्सीमेटली 25K लगी थी बैंगलोर टू बैंकॉक टू एंड फ्रो। तो अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो अगर पहले से कर लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। सेकेंड पार्ट है होटल्स। अगर आप होटल्स ले रहे हैं तो वो भी सेम लॉजिक अप्लाइज एयरलाइंस जैसा। हम लोगों ने जो होटल किया था वो रेम्ब्रांड किया था बैंकॉक में, वो था हमारा 10K पर नाइट अप्रोक्सीमेटली। और हमारा अमारी था, वो लग्जरी रिजॉर्ट था फुकेत में, उसका कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 15K था। हमारा जो ट्रैवल था वो स्प्रिंग सीजन के एंड में था, इसलिए थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ गए थे होटल्स, पर अगर आप फुल सीजन में जाएंगे तो हो सकता है थोड़ा से इससे महंगे हों। थर्ड पार्ट इज एक्टिविटीज अगर आप प्री बुक क्लूक ऐप या फिर किसी और ऐप से करेंगे तो वो ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइसेस पे मिल जाएंगी, तो मैं वही रिकमेंड करूंगी कि आप पहले से बुक कर लें सारी एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज का बजट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू लाइक। एंड फोर्थ इज फूड। फूड वॉज आई थिंक वेरी मच कॉस्ट इफेक्टिव। आप जैसे यहाँ पे इंडिया में किसी भी बिग सिटी में अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो उसी टाइप का बिल आता है जनरली। अगर आप 2 लोग खा रहे हो तो यहाँ भी 1500-1600 का बिल आएगा, तो वहाँ भी अप्रोक्सीमेटली 2 लोगों का पर मील इज 1500-1600 रुपीज। और ये सारा जो और टोटल बजट है वो था 1.3 लाख पर पर्सन स्पेंड किया था हम लोगों ने। और ये स्पेंड हमारा तब हुआ था जब हमने सारी बुकिंग्स लग्जरी की थी। हमारी जो एयरवेज थी वो थाई एयरवेज थी, ये प्रीमियम एयरवेज है। अगर आप चाहें तो आप इससे कम में भी एयरलाइंस में बुक कर सकते हैं, वो अवेलेबल रहती है। अगर आप बैक पैक कर रहे हैं तो आपका काफ़ी सस्ते में भी हो सकता है। ऐसी होटल और रिजॉर्ट अगर आप थोड़े प्रीमियम ना करके थोड़े मीडियम करेंगे, और मीडियम में भी काफ़ी अच्छे रिजॉर्ट्स हैं वहाँ, तो वो आपका थोड़ा सा कॉस्ट कम हो जाएगा। पर हमारा 1.3 लाख स्पेंड किए थे हम लोगों ने फॉर 6 days and 7 nights। बेस्ट टाइम टू विजिट अकॉर्डिंग टू अस इज विंटर्स एंड स्प्रिंग। मैं इसलिए फॉर श्योर बता सकती हूँ क्योंकि हम लोगों ने स्प्रिंग सीजन के एकदम लास्ट में विजिट किया था और तब भी काफ़ी गर्मी हो गई थी। इसलिए जब आप पैलेस जाते हो या फिर टेम्पल्स जाते हो तो वहाँ पे एकदम पूरा खुला हुआ होता है और आपको बहुत गर्मी लगती है। वहाँ की ओपनिंग टाइम्स भी बहुत अर्ली होती हैं, 7 to 3, तो आप इवनिंग में भी वो सारी जगह विजिट नहीं कर सकते, इसलिए आई वुड रिकमेंड आप विंटर्स में ही प्लान करें जाना। फूड, अगर बात फूड की करें तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी विद द फूड, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा इंडियन फूड थाईलैंड में मिल सकता है। क्योंकि जितना मैंने सुना था और आप लोगों ने भी आई एम श्योर सुना होगा कि वहाँ पे फूड के लिए फेमस है कि क्रोकोडाइल, स्नेक्स, ये सब मिलता है, एंड मिलता है, दैट इज फैक्ट कि ये मिलता है। एंड अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, पर आप वेजिटेरियन हैं तो आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें कि वहाँ सब कुछ मिलता है, इट इज़ प्लेस ऑफ एवरीथिंग। पर आपको वेजिटेरियन भी अच्छा खाना मिल जाता है। जैसे हम लोगों को बैंकॉक में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, पर अगर आप अपना होटल बुक कर रहे हैं तो आप ये ज़रूर देख के बुक करें कि वहाँ पे इंडियन फूड या फिर गुड वेजिटेरियन फूड है या ना नहीं है, ये आप रिव्यूज़ में चेक कर लें।
पर हमें फुकेत में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई क्योंकि हमारी हैड सच अ गुड इंडियन बुफे इन ब्रेकफास्ट, और वहाँ पे लंच डिनर के लिए भी बहुत सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स थे। तो एंड अनदर थिंग कि जब हमारा कहीं बाहर जाने का मन नहीं कर रहा था फुकेत में और हमें मन कर रहा था कि सिर्फ रिलैक्स करते हैं रिजॉर्ट में, तो हम लोगों ने अपना फूड ग्रैब भी किया है। ग्रैब इज़ एन एक्सीलेंट ऐप जो थाईलैंड में और इंडिया में भी चलती है, मोस्टली इंटरनेशनली वही चलती है। तो और वहाँ से हमने इंडियन फूड ही ऑर्डर किया था एंड वी गॉट सच एन अमेजिंग फूड एट गुड प्राइस। एक्टिविटीज, दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट थाईलैंड। आई थिंक आप एक्टिविटीज की तो भरमार है, आप कुछ भी कर सकते हो। आप माउंटेन एक्टिविटीज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, आप वाटर एक्टिविटीज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। हम लोगों ने तो मोस्टली सारी एक्टिविटीज कवर करने की कोशिश की, जैसे स्नॉकलिंग हुई, जेट स्की हुई, बोट राइड हुई। वी ट्राइड टू डू एवरीथिंग। पर हम बहुत सारी एक्टिविटीज थी जो हमने ट्राई नहीं भी की, जैसे बंजिंग हुई, माउंटेन क्लाइंबिंग हुई, ये सब भी आप कर सकते हैं, पर हम लोगों ने नहीं की क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम था और सबसे ज्यादा गर्मी बहुत ज्यादा थी उस टाइम पे। जा रहे हैं तो और वेदर अच्छा है तो आप सारी एक्टिविटीज ट्राई करिएगा, दे आर एब्सोल्युटली सेफ और हमारा एक्सपीरियंस एक्टिविटीज में बहुत अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से सफारी पार्क जो हम बैंकॉक के पास गए थे, वो हम लोगों ने पूरा टूर क्लूब के थ्रू बुक किया था। हमारा पिकअप था अप्रॉक्सीमेटली सुबह मॉर्निंग में 7 o'clock। तो हैवी ब्रेकफास्ट करके जाना चाहिए इस जगह पे क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारा चलना पड़ेगा, पर इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग प्लेस। यहाँ आप टाइगर को अपने बेबी की तरह खिला सकते हो, दूध पिला सकते हो एंड ऑरेंगुटान के साथ फोटोज क्लिक करा सकते हो, जिराफ फीडिंग कर सकते हो, यू कैन सी डॉल्फिन शोज, काउबॉय स्टंट शोज एंड स्पाई वॉर शोज। It is an amazing place to visit with your friends as well as your children. और अगर आपके बच्चे हैं तो आपको यहाँ पे पूरा दिन निकाल के ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि बच्चे यहाँ पे बहुत इंजॉय करते हैं। Second must visit place is Pratunam Market. Pratunam Market is night market in Bangkok and I would highly recommend it अगर आप souvenirs या फिर gifts खरीदना चाहते हैं अपने friends and family के साथ। Pratunam Market जनरली फेमस है अपने फर्स्ट कॉपी बैग्स के लिए, पर हाँ इनके फर्स्ट कॉपी बैग्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और ये बहुत ज़्यादा चीप नहीं होते। अगर आप सोचें कि 500-600 रुपये में मिल जाएंगे तो ऐसा नहीं है। यहाँ 6-7 हज़ार रुपये के फर्स्ट कॉपी बैग्स मिलते हैं, तभी वो बॉक्स भी बिल्कुल ओरिजिनल बैग्स जैसा करते हैं उनको। तो यस, प्रतुनाम मार्केट इज़ गुड प्लेस। अगर आप फर्स्ट कॉपी बैग्स नहीं भी लेना चाहते हैं तो वहाँ के लोकल ड्रेसेस और फ्रिज मैग्नेट्स एंड सुविनियर्स, हम लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे फोक सेट्स गिफ्ट के लिए और घंटी पूजा की, ये सब बहुत अच्छी मिलते हैं तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए वहाँ। हम लोगों ने प्रतुनाम मार्केट से लिया था बहुत गुड क्वालिटी ऑफ लगेज और मेरे लिए कपड़े लिए थे जो कि बहुत ही क्यूट कलर्स में लिए थे और मैंने अपनी नीस के लिए भी कपड़े लिए थे, मेरी सिस्टर ने भी अपने लिए कुछ लिया था। हम लोगों ने सुविनियर्स भी लिए थे, जैसे फोक सेट्स लिए थे हम लोगों ने, एक मिरर और कोम का सेट था, बहुत ही प्यारा सेट था, वो लिया था। तो यार ऑल वर गुड परचेजेस एंड एट वेरी गुड प्राइस। और अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने प्रतुनाम से क्या क्या लिया है इन डिटेल तो प्लीज मेरा थाईलैंड शॉपिंग हॉल देखिए एंड आप लोगों का बहुत प्यार भी मिला है उस वीडियो पे, तो प्लीज अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो वॉच। थर्ड इज माई एब्सोल्युटली फेवरेट 4 आइलैंड टूर फ्रॉम फुकेत। तो हम लोगों ने 4 आइलैंड टूर बुक किया था, इसे मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी बिकॉज आई लव्ड इट। आई एम अ वाटर बेबी एंड माई सिस्टर इज वाटर बेबी, सो वी लव्ड इट। तो हम लोगों ने क्लूग से बुक किया था, ये भी काफी अर्ली चालू हुआ था टूर। हाँ, थाईलैंड की खास बात है कि पीपल आर ऑन टाइम। अगर उन्होंने बोल दिया है कि 8 बजे चालू हो जाएगा तो वो 8 बजे चालू हो ही जाता है। तो हम लोग 8 बजे वहां गए थे और ये 4 आइलैंड टूर था। फुकेत इज वन ऑफ देम, फुकेत, फीफी, माया एंड खाई आइलैंड। हमें इतना ज़्यादा मज़ा आया था कि हम वापस ही नहीं आना चाहते थे। यहाँ हमने की थी स्नॉकलिंग, 2 जगह हमने स्नॉकलिंग की थी, एक जगह जेट स्की की थी। जेट स्की मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर दोनों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय की। आप यहाँ बोट राइड भी कर सकते हैं। तो इट वॉज सच एन अमेजिंग प्लेस। और हाँ, एक खास बात, यहाँ पे जो माया बीच था वहाँ पे हुई है हम सबके फेवरेट गाने कहो ना प्यार है की शूटिंग। तो हम लोगों ने वो भी देखा, तो बहुत अच्छी जगह थी एंड इट इज डबल थम्स अप।
you should go, must visit place to go. Number 4 is floating market, जो हम गए थे बैंकॉक से। ये भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। इस मार्केट में आपको एक बोट लेनी पड़ती है, आप अपनी फैमिली के साथ उस बोट पे बैठ जाओ और फ्लोट करते हुए सारी शॉपिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सारी शॉप्स बोट्स पे ही हैं, आसपास भी थोड़े थोड़े से कंस्ट्रक्शन हो रखे हैं और उनमें मार्केट है। पर हाँ, आपके बगल से खीरा जा रहा है, आम जा रहा है, आप खरीद के खाओ। और आप अगर सुविनियर्स लेना चाहते हो, हम लोगों ने बहुत सुंदर बोल्स लिए हैं वहाँ से, तो जो कि आप मेरे थाईलैंड शॉपिंग हॉल में देख सकते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ से बोल्स लिए थे, तो आप शॉपिंग भी कर सकते हो, आप वहाँ खा भी सकते हो, एंड इंटायर एक्सपीरियंस इज वेरी नाइस। तो हाँ, फ्लोटिंग मार्केट वॉज गुड। एंड नंबर 5 वुड बी मेरा रिजॉर्ट फुकेत का, अमारी रिजॉर्ट। मुझे वहाँ बहुत पसंद आया चिल करना। हम लोग 5-5 घंटे पूल में रह के आराम से चिल करते थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि ये एकदम बीच साइड था, तो हम लोग वहाँ पे बीच पे भी इंजॉय करते थे, उसके बाद पूल में आके रिलैक्स किया। 2 दिन तो हमारे सिर्फ और सिर्फ रिजॉर्ट में ही निकले हैं। तो अगर आप फुकेत जा रहे हैं और बीच का अच्छे से इंजॉय करना चाहते हैं, तो आप बीच साइड रिजॉर्ट ज़रूर लीजिएगा। और हाँ, जो अमारी में एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि मेरी सिस्टर और मेरी नीज ने वहाँ पे क्रैब हंटिंग की। छोटे छोटे क्रैब्स थे एंड इट वाज वेरी फन टू वॉच। मुझे डर लगता है, पर इट वाज वेरी फन टू वॉच। तो अगर आपकी फैमिली में लोग एनिमल्स को एंजॉय करते हैं, छोटे वाले एनिमल्स, दे वर नॉट डेंजरस, तो आप लोग ज़रूर जाइएगा और रिजॉर्ट में चिल करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप चिल ही करने जा रहे हैं। प्लेसेस आई डेंट लाइक दैट मच, ये मैं अपनी पर्सनल चॉइस बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी मैकलोंग स्टेशन। मैकलोंग स्टेशन बैंकॉक के पास है। यहाँ पे स्टेशन की पटरी है जिस पे ट्रेन आती है, उसके जस्ट बाजू में बैठ के आप कुछ भी खा पी सकते हो। मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, मुझे थोड़ा सा ओवररेटेड लगा, क्योंकि वहाँ कुछ करने के लिए नहीं होता है। इट्स यू नो, आप सिर्फ बैठ के देख रहे हो कि ट्रेन आएगी जस्ट बाजू में। ये सब मुझे थाईलैंड में बहुत अच्छा लगा, कल्चर इज़ वेरी नाइस। पर 2 जगह ऐसी हैं कि आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, जैसे फुकेत का बांग्ला रोड एंड बैंकॉक में काउबॉय स्ट्रीट है। तो इट कैन बी अ लिटिल ओवरवेलमिंग फॉर किड्स अगर आप अपने बच्चों को ऐसी चीज़ों के साथ एक्सपोज नहीं करना चाहते हो, क्योंकि वहाँ पे लेडी बॉयज़ एंड क्लब कल्चर ये सब बहुत ज़्यादा है। तो आप किड्स के साथ थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। पर अगर आप बैचलर्स हैं या फिर एज अ कपल जा रहे हैं और ये सब देखना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो गो हेड, इट इज़ फन टू वॉच। हमारे साथ एक बच्चा, हमारे साथ मेरी नीज थी आर्या, तो आर्या के साथ नहीं जाना चाहते थे ऐसी जगह पे। पर मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं नहीं गई, हम लोग गए, हम लोगों ने देखा, पर हमें लगा कि ऐसी कल्चर से अपने बच्चे को एक्सपोज नहीं करना चाहिए, इसलिए हम आ गए। पर इफ़ यू आर ओके, यू डू यू। अगर आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए। ऑल इन ऑल आवर ट्रिप टू थाईलैंड वाज अमेजिंग। मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। कल्चरल एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। वहाँ पे जो भी खाने पीने का था उसमें हमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स हैं तो थाईलैंड इज़ एन आइडियल प्लेस फॉर यू। एंड आप विंटर्स में जाइए। और थाईलैंड की एक खास बात ये है कि लोग बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल। और मैं स्पेशल मेंशन करूंगी थाई मसाज का, जिसका एक्सपीरियंस हमारा रहा एकदम ही अच्छा। आफ्टर अ लॉन्ग टायरिंग डे वी यूज टू गो टू अ थाई पार्लर, और वहाँ हम लोग कराते थे अपने पैरों की मसाज, जो आपको बहुत रिलैक्स कर देती है। तो मैं इसको स्पेशल मेंशन दूंगी। तो आप लोग अगर जाना चाहते हैं तो जाइए, और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।